नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जंतुओं में पोषण, जिसको हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ लिया था और हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो हमने इस टॉपिक के बारे में कल पढ़ा था कि भोजन के पोषण के बारे में, कि पोषण के आधार पर भोजन की उपयोगिता या उपयोग करने के तरीके के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में बांटा था। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक के रूप में बांटा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि भोजन के ये जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हमने 6 अवयव के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था और क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ा था, वसा पढ़ा था और जल पढ़ा था। 4 हमने पढ़ लिए थे। और आज हमारे पास बचे हैं विटामिन और खनिज लवण, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत ये जो भोजन के अवयव हैं, विटामिन और खनिज लवण, खनिज लवण। और अगर ये दोनों हम भोजन के अवयव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो के बारे में आप अगर नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपको जो अध्ययन करने में वो आसानी हो और इस वीडियो को समझ सके। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी फायदेमंद होने वाली है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा पहला है अवयव विटामिन। सबसे पहला ये पढ़ते हैं। अब विटामिन की बात आती है। जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था? विटामिन शब्द में एक वैज्ञानिक का नाम आता है, वो आता है सी फंक। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद जो ये विटामिन है ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में हमें वृद्धि करते हैं। वैसे तो ये कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बाकी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि इनकी आवश्यकता नहीं होती, इनकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। पर अगर इनकी हमें नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां आ जाती है, रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये हमें कुछ तो बाहर से मिलते हैं, कुछ हमारे शरीर में बनते हैं। इन विटामिन को विलेयता के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर। विलेयता अर्थात घुलने के आधार पर। विलेयता को हम समझेंगे घुलने के आधार पर। विलेयता के आधार पर इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो जल में विलेयता और एक वसा में विलेयता। जल में विलेयता अर्थात ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, और वसा में विलेयता अर्थात ये वसा यानी फैट, जो हमने कल पढ़ा था जिसके बारे में, फैट वसा में घुल जाते हैं। जल में विलय होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? जल में विलय, जो जल में घुल जाते हैं। जल में विलय होने वाले विटामिन है विटामिन बी व सी। और जो वसा में विलय विटामिन है वो कौन से हैं? वसा में विलय अर्थात वसा में घुलने वाले विटामिन, ये आएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के। ये हमारे विटामिन हुए 6 विटामिन हो गए हमारे। जो जल में विलय में तो आएंगे बी और सी, और वसा में विलय आएंगे ए, डी, ई, के। इस क्वेश्चन को तो रट ही लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में विलय होने वाले विटामिन कौन से हैं, या फिर हमसे ये पूछ लेगा कि वसा में विलय होने वाले विटामिन कौन सा इनमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमें रट लो कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से विलय विटामिन है, कौन से नहीं है। इन विटामिन के बारे में पूछा जाता है। अब ये विटामिन हमारे शरीर में इनकी मात्रा कम होती है, कुछ हम बाहर से लेते हैं, कुछ हम अंदर से
अंदर से हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। वो देखते हैं इन विटामिन को विस्तार से, इनसे क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका रासायनिक नाम, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम विटामिन को इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। इस चार्ट के अंतर्गत हमने विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग और इसके जो स्रोत, जो विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसको शामिल किया है ताकि हम विटामिन को अच्छे से समझ पाए। विटामिन के सबसे पहले ये देखते हैं विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए क्या है, हमने पढ़ा था विटामिन ए वसा में घुलनशील है। और विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी का अर्थ अर्थात हमें दिखाई नहीं देता, हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, होता है ना। जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होगी उसे दिखाई नहीं देता है। और अगर ज़्यादा कमी हो जाती है, कुछ ज़्यादा मात्रा में कमी, आवश्यकता से अधिक कमी हो जाती है इसकी, तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए, या उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे ब्लाइंड, अच्छा बिल्कुल अंधा हो जाता है। और ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये मुख्य स्रोत से, मतलब हमें विटामिन ए किस किन चीज़ों से मिल सकता है, हमें किन किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो सके। तो हमें किसे मिलता है, ये गाजर से, हरी सब्जी से, दूध, पनीर और मछली, इन सब से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अगर हमें विटामिन ए की पूर्ति करनी है तो हमें इन सब चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा बनी रहे जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी की। अब विटामिन बी अकेला नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट है। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट है कि विटामिन बी कितने प्रकार का, इनके भी प्रकार में बांटा गया है। इसके होते हैं 6-7 प्रकार होते हैं। तो विटामिन, सबसे पहले बात करें विटामिन B1 की। विटामिन B1 को रासायनिक नाम है इसका थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन बी के से, बेरी। और इसका जो मुख्य स्रोत के रूप में लेंगे हम विटामिन B1 हमें किससे प्राप्त होगा, चावल, गेहूं, हरी सब्जी, दूध, अनाज, इन सब से विटामिन B1 प्राप्त होता है। इसके बाद बात करता है विटामिन B2, जो इसके बाद ये इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, भार में कमी, अर्थात शरीर के वजन में कमी हो जाती है इसकी विटामिन B2 की कमी से। और इसके बाद ये मुख्य स्रोत किस किस से प्राप्त होगा, ये दूध, मटर, इष्ट होता है वो जीव, ये जीव कवक, इष्ट को कवक से लेते हैं। इसके बाद अंडा और हरी सब्जी से, ये इसके मुख्य स्रोत के रूप में आएंगे। और कहते हैं ना ये रासायनिक नाम, ये रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चार्ट में रासायनिक नाम और इसके जो कमी से होने वाले रोग है, इन दो चीज़ों को याद करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा। इसके बाद बात करते हैं हम B2 की। B2 हो गया हमारा B3 की। B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। B3 का रासायनिक नाम नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। अब पेलेग्रा से क्या, पेलेग्रा अर्थात जो मानसिक विकास होता है वो खराब हो जाता है इस पेलेग्रा रोग से। पेलेग्रा रोग में मानसिक जो शरीर का, या अर्थात मानव का जो शरीर के मानसिक विकास है वो रुक जाता है या खराब हो जाता है, कम हो जाता है, उसे हम पेलेग्रा के अंतर्गत रखेंगे। इसके मुख्य स्रोत के रूप में कौन आएगा, आलू, गेहूं, बादाम, हरी सब्जी, इन सब चीजों से हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B6 की। इसका रासायनिक नाम आता है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा होता है, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। हमारी जो शारीरिक वृद्धि है वो बढ़ती है, घटती है, तो इसकी वृद्धि जो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, इसकी वृद्धि रुक जाती है। अगर इस विटामिन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो हमारी शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। और ये किससे प्राप्त होता है, हरी सब्जी और मांस से प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम विटामिन B7 की। विटामिन B7 का नाम, रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा सल्की हो जाती है। त्वचा सल्की होती है और रुखी से त्वचा हो जाती है ना हमारी, वो किस कारण होती है, ये विटामिन B7 के कारण। तभी तो हमें विटामिन की गोलियां लेनी पड़ती है ना, हमारे बाल झड़ते हैं तब, और हमारे नाखून ये जो बढ़ने के लिए, और हमारी त्वचा रूखी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, विटामिन की गोलियां लेते हैं। और जिसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे बालों को जो विटामिन चाहिए होती है उस विटामिन की गोलियां लेते हैं हम, और जिस विटामिन को, हमारी त्वचा को जिस विटामिन की आवश्यकता होती है हम उसी विटामिन को हमारे शरीर में लेते हैं। इसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग, इसकी कमी से
त्वचा हल्की हो जाएगी, भूख में कमी होगी और इसकी कमी से हमें भूख भी कम लगती है और मांसपेशियों में दर्द भी होता है, हमारे हाथ पैरों में दर्द भी होने लग जाता है विटामिन B7 की कमी से। यह हमें किस किस से प्राप्त होगा? एक तो हरी सब्जी से, अनाज से, दाल से, यीस्ट से, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। इन्हें हमें इनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद विटामिन B9 की बात करते हैं। विटामिन B, इसका रासायनिक नाम क्या आएगा? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग? RBC की परिपक्वता में कमी अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स की परिपक्वता, मतलब ये बड़ी नहीं होगी। परिपक्व अर्थात ये परिपक्व से मतलब लेते हैं हम परिपक्वता अर्थात इसका जो कार्य है उसके लिए ये तैयार हो जाती है, तो इसकी परिपक्वता में कमी आ जाएगी तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता में कमी आ जाएगी। इसके मुख्य स्रोत के रूप में लेते हैं हम हरी सब्जी, केला, संतरा, लीवर, अंडा, मांस, दूध, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन B9 प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, इसमें क्या होता है? इसमें जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा? अरक्तता अर्थात खून की कमी हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना इसको खून की कमी, अरक्तता अर्थात एनीमिया, इसको बोलेंगे हम एनीमिया। अगर विटामिन B12 की ज्यादा कमी हो जाती है तो उस रोग को बोलते हैं हम एनीमिया, अरक्तता अर्थात एनीमिया। ये किस किस से प्राप्त होता है? मांस, दूध, हरी सब्जी। तो ये इसके कहते हैं ना विटामिन B12 की कमी हो गई तो क्या हो गया? हमें एनीमिया रोग हो जाता है। पर एनीमिया रोग ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं होता, छोटी मोटी कमी, ये बहुत अति ज्यादा कमी हो जाती है तब एनीमिया रोग कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये विटामिन B कौन सा हुआ? जल में घुलनशील विटामिन। इसके बाद बात करते हैं विटामिन C। ये भी कौन सा विटामिन है? जो जल में घुलनशील होता है। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और ये रोग को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के फलों का सेवन करना चाहिए? खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में इसकी विटामिन C की कमी नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं हम विटामिन D की। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। इससे कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और ये रिकेट्स रोग किसमें होता है? बच्चों में हो जाता है। और जो विटामिन D है उसकी कमी से प्रोडो में कौन सा रोग होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये विटामिन D किससे प्राप्त होता है? सूर्य किरणें, जो सूर्य किरणें होती है हमसे में, उससे क्या प्राप्त होता है? विटामिन D। जो सूर्य किरणें होती है वो त्वचा पर क्रिया करके विटामिन D बनाती है। इसके बाद और किससे प्राप्त होता है? मक्खन, घी, अंडे, इन सब से हमें विटामिन D प्राप्त होता है और इन दोनों में अलग अलग रोग होता है। अभी तक तो हमने देखा था कि रिकेट्स रोग हो जाता है, पर रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में, और प्रोडो में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन D की कमी से। इसके बाद बात करते हैं हम विटामिन E की। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। इसका कमी से, विटामिन E की कमी से नपुंसकता अर्थात बंध्यता अर्थात जो जनन करने की अर्थात संततिपन करने की क्षमता है वो बंद हो जाती है या कम हो जाती है। इससे हम बोलेंगे नपुंसकता। पुरुषों में हो जाएगी, महिलाओं दोनों में हो सकती है ये विटामिन E की कमी से। विटामिन E हमें किससे प्राप्त होगा? गेहूं, चना, हरी सब्जी, इन सब से हमें विटामिन E प्राप्त होता है। और विटामिन, इसके बाद बात करते हैं अगला विटामिन K। विटामिन K का नाम है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है अर्थात ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर हमारे एक बार चोट लग गई तो रक्त का थक्का या तो नहीं बनेगा या फिर बहुत देर में या बहुत समय लगेगा। इससे हमारा क्या होगा? हमारा रक्त बाहर निकल जाता है और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हमारे रक्त का वेस्ट ज्यादा होगा। इससे विटामिन K की कमी से। ये किस किस से प्राप्त होता है? हरी सब्जी से, टमाटर से, पनीर से। अब इसमें हम देखते हैं लगभग हमने इन सब में देखा है हरी सब्जी, दूध, पनीर, लगभग इन सब चीज़ों के जो पौष्टिक चीज़ें वो सब में ऐड होती है अर्थात इन सब चीज़ों में सारे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब हमारे काम की चीज़ क्या है? इसमें काम की चीज़ है हमारे एक रासायनिक नाम। इसको हम देख लेते हैं एक बार। विटामिन A को रेटिनॉल, बी का बहुत सारे पार्ट बताए मैंने, उसका सबका अलग अलग नाम है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक, विटामिन D का कैल्सीफिरोल, विटामिन E का टोकोफिरोल, विटामिन K का फाइलोक्विनोन। और इसी कमी से बहुत सारे ये जो अलग अलग रोग होते हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम में
पूछी जाती है इस विटामिन के बारे में। और विटामिन क्या काम करता है, विटामिन के कार्य के बारे में देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले तो आप इसका जो ये चार्ट बनाई है आपके बहुत काम की चीज है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे भी बाद में भी पढ़ने में आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके कार्यों की। विटामिन के कार्य, विटामिन के क्या कार्य हैं, यहां नहीं, यहां देख लेते हैं विटामिन के कार्य। सबसे पहला कार्य क्या होगा इसका, उपापचय क्रियाएं। जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रिया में कौन शामिल होगा, ऑक्सीकरण, अपचयन, हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय क्रिया होती है उन सब का नियंत्रण हमारे शरीर में कौन करता है, ये विटामिन। उपापचय, पहला कार्य हो गया इसका उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। और जो इसका ये होता है, इसके प्राप्त होते हैं, इसके विटामिन जो प्राप्त करता है हमें, हमारे शरीर को क्या देता है उत्पाद के रूप में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें उत्पाद के रूप में ये विटामिन देता है। क्या क्या देता है, एक तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और जल देता है हमें किसके रूप में, उत्पाद के रूप में हमें ये विटामिन से प्राप्त होते हैं। और विटामिन किस किस से मिलता है या बनता है, किस किस से मिलता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात इसके संयमन से, मतलब उससे मिलकर बनता है, उनसे उनके पार्ट के अंतर्गत ये आता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों के संयमन से ये बनता है विटामिन। इन तीनों में ये काम आता है विटामिन, इनको क्रिया करने में सब में विटामिन हमारे काम आता है। और विटामिन का क्या होता है, विटामिन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब हमने देखा विटामिन के बारे में कि विटामिन के क्या क्या नाम हैं, क्या क्या काम हैं, और इसके कार्यों के बारे में हमने देख लिया है। अब हम अगले हमारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भोजन के अवयव खनिज लवण की ओर। ये खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं पर इनकी मात्रा कम होती है। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, लगभग इनके तत्व होते हैं कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व, 29 तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद जो ये खनिज लवण होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। जिस प्रकार हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहे थे ना, अब ये खनिज लवण क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा प्रदान, यहां देख लेते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं, जो अभिक्रियाएं होती है उनके साथ क्रिया करते हैं। ये खनिज लवण हमारे शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके साथ ये क्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है उनके साथ ये क्रिया करते हैं। ये हमारे शरीर में कौन कौन से पाए जाते हैं, आप खनिज लवण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, एक पाया जाता है हमारे शरीर में सोडियम, 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 और दूसरा पाया जाता है पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद अगला पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम। इसके बाद अगला फास्फोरस। अगला ये जो हमारे जो तत्व हैं, ये जो लवण है ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये फास्फोरस, फास्फोरस। इसके बाद लोहा अर्थात आयरन, लोहा या आयरन से लेते हैं हम इसको, आयरन। इसके बाद लास्ट कौन सा छठा आता है, आयोडीन, आयोडीन। ये हमारे हुए खनिज लवण 6। इनमें से अब इनके देख लेते हैं। ये जो सोडियम होता है, सोडियम किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है साधारण नमक में। किसमें, नमक में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। ये सोडियम लवण मांस, मछली इन सब में पाया जाता है। इनके सेवन से हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम लवण प्राप्त होगा।
ये जो सोडियम होता है ये पाया कहाँ जाता है, ये जो कोशिका द्रव्य होती है उसमें क्या काम करता है, ये धनायन के रूप में रहता है। जो हमारी सेल साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है या बाह्य द्रव्य बोलो कोशिका का, साइटोप्लाज्म में ये क्या काम करता है, ये धनायन के रूप में रहता है, धनायन के रूप में रहता है, धनायन के रूप में रहता है। और ये क्या काम करता है, ये जो तंत्रिका आवेग होते हैं हमारे, तंत्रिका सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो उसका नियंत्रण करता है सोडियम। तो तंत्रिका आवेग होते हैं, तंत्रिका आवेगों का नियंत्रण या संतुलन, नियंत्रण बोलो या संतुलन कह सकते हैं हम, नियंत्रण करता है। और ये जो पेशीय संकुचन, और एक और काम इसका, जो पेशीय संकुचन, हमारी जो मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ती है, फैलती है, उसका संतुलन कौन करता है, ये सोडियम। पेशीय संकुचन या मांसपेशियों का संकुचन में संतुलन करता है, संकुचन में संतुलन करता है। और इसके बाद हमें इसकी जो आवश्यकता होती है, प्रतिदिन एक व्यक्ति को सोडियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, 2.5 ग्राम। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम की क्या होती है, ये पोटेशियम क्या काम करता है, ये भी क्या करता है, तंत्रिका आवेग, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तंत्रिका आवेगों का संचरण करता है। इसके बाद ये पेशीय संकुचन का ये भी संतुलन करता है, पेशीय संतुलन करता है। और ये भी क्या करता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें धनायन के रूप में ये पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम करता है, जो विटामिन डी होता है उसके साथ मिलकर हमारे जो दांत और हड्डियां होती है उसको मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, ये दांत व हड्डियों के साथ मिलकर, दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। किसके साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करता है। और इसको प्रतिदिन एक व्यक्ति को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, 1.2 ग्राम आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस क्या काम करता है, ये जो कैल्शियम होता है इसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये भी दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद ये लोह और आयरन, ये आयरन की बात आती है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे रक्त में, रक्त में का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ये ऑक्सीकरण का काम करता है, और जिससे हमारे शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और वहां से इसके साथ ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण का कार्य करेगा और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन अर्थात O2 का परिवहन का कार्य करता है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग, अरक्तता अर्थात खून की कमी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन कहाँ पाया जाता है, ये जो शरीर की थायराइड ग्रंथि होती है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रवण में सहायता करता है ये आयोडीन। आयोडीन की कमी होने पर मनुष्य में या मानव में गलगंड नामक रोग हो जाता है। और जब इस आयोडीन की कमी बहुत ही अत्यधिक कमी हो जाती है तो फिर इसके आगे इस रोग को क्या बोलेंगे, कैटनिज्म, कैटनिज्म बोलेंगे इस रोग को। ये आयोडीन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। ये हुए हमारे खनिज लवण के 6 प्रकार, 6 प्रकार या 6 तत्व, खनिज लवण के 6 तत्व हुए जिसे हमने पढ़ लिया है। ये वीडियो, ये हमारा टॉपिक है जो जंतुओं में पोषण, आज यही पूरा होता है। सभी कंपटीशन एग्जाम के लगभग हो गया है पूरा, कि इससे क्वेश्चन कहीं बाहर ना जाए। इसके बाद अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।